क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। आज का डे 6 डे 5 को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। हम कल टॉपिक पढ़ रहे थे डे 5 की क्लास में, तो सेकेंड लास्ट टॉपिक में टॉपिक छोड़ा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो उसको पढ़ने जा रहे हैं। होता क्या है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में, पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन्स और जो पिस्टिल है फीमेल पार्ट पूरा का पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का कॉम्बिनेशन, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है कि भाई पॉलन ट्यूब से इंटरेक्शन का मतलब पॉलन ट्यूब जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसको फर्टिलाइज कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, इसे डिटरमाइन करती है। सपोज करते हैं ये फर्स्ट फ्लावर है, ये मेल फ्लावर मान लिया हमने, इसी प्रकार से फीमेल फ्लावर मान लिया, दोनों के दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये। तो ये जो है ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, पीजी पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा और बाय द पॉलिनेशन जैसा कि हमने पढ़ा है यहाँ से पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर के ट्रांसफ़र होंगे। अब इस फीमेल प्लांट का जो भी पिस्टिल होगा, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से मेल पार्ट ट्रांसफ़र हो गया है, इस फीमेल फ्लावर का जो भी पिस्टिल होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ये पॉलन ग्रेन्स जा करके यहाँ ट्रांसफ़र होगा, पॉलिनेशन के द्वारा यहाँ पहुँचेंगे। अब सपोज़ कि ये इसका पिस्टिल वाला पार्ट है जो हमने यहाँ देखा, पॉलन ग्रेन्स आकर के यहाँ पहुँचा तो कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स पहुँचा होगा। अभी पॉलन ग्रेन जब यहाँ पहुँचेगा तो ये दो टाइप का हो सकता है कि ये कंपैटिबल हो, ठीक है, ये कंपैटिबल हो या फिर नॉन कंपैटिबल या फिर अनकम्पैटिबल भी इसे बोल सकते हैं। तो ये कंपैटिबल हो या फिर अनकम्पैटिबल हो। कंपैटिबल का मतलब जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का राइट टाइप का, अनकम्पैटिबल का जिस प्रकार का नहीं चाहिए रॉन्ग टाइप का। तो अगर नॉन कंपैटिबल है तो पॉलन ट्यूब जैसे ये ग्रो कर रही है, पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं होगी, और अगर कंपैटिबल टाइप का है तो पॉलन ग्रेन्स धीरे धीरे ट्यूब ग्रो करना शुरू करेगा। तो जो ग्रो कर रही है ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये स्टिग्मा कहलाता है, जो इतना पोर्शन है ये स्टाइल कहलाता है, बाकी का जो पोर्शन आता है वो ओवरी के अंडर में आता है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल होता है और वेजिटेटिव सेल होता है। जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से अब जो ये ओवरी के अंदर का हिस्सा हमको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा था 8 प्रकार के सेल्स होते हैं। 3 तो एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो कि चार्ल्स एंड पर पाए जाते हैं, और ये है माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड में दो जो ये साथ में दिख रहे हैं ये सिनर्जिड होते हैं, और जो एक वो अलग से पड़ा है उसको एग बोला जाता है। और ये जो बीच में खाली कैविटी पड़ी है इसको सेंट्रल सेल, हमने सारा पहले पढ़ लिया है डे 3-4 की क्लास में। यहाँ पर जो बीच में दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इन्हें दो पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। देन ये पॉलन ट्यूब मेंशन कर रखी है। तो इस प्रकार से ये पहुँचता है। देन यहाँ पर क्या होता है कि पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करती है। पॉलन ट्यूब जाती है, जाकर के दो जेनेटिव सेल से दो मेल गैमेट बनाती है। यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें दिख रही हैं ना, ऐसे उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है एक, जिसके अंदर सारा पैक होता है, तो इसे फिलीफॉर्म एपरेटस फिलीफॉर्म एपरेटस बोला जाता है, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो क्या है फिर, जैसे ही पॉलिनेशन होता है, द पॉलिनेशन बाय राइट टाइप ऑफ पॉलन डज नॉट गारंटी। तो हमेशा जैसे ये राइट टाइप में दिखाएंगे भाई ट्रांसफ़र होगा, हमेशा तो राइट टाइप का ट्रांसफ़र होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो ये बताया कंपैटिबल अनकम्पैटिबल दो टाइप, डज नॉट गारंटी। सो द पिस्टिल, जो ये पिस्टिल वाला पार्ट है पूरा का पूरा हैज़ एबिलिटी, इसकी ऐसी एबिलिटी बनाई गई है नेचुरली टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इज इट राइट टाइप। राइट टाइप का मतलब कंपैटिबल की जो पॉलन ग्रेन्स आया है वो राइट टाइप का है, और या फिर रॉन्ग टाइप का है, ठीक है, दैट इज इनकम्पैटिबल। इफ कंपैटिबल, अगर कंपैटिबल होगा तो हमने इवेंट पढ़ा है पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू करेगी, द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन्स एंड प्रमोट, बढ़ा देगी पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट होंगे कब, जब फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, मतलब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। तो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी तो मेल गैमेट आएंगे, फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे दैट लीड टू द फर्टिलाई, दैट लीड मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद, लीड्स का मतलब बाद में। इफ नॉन कंपैटिबल है, अगर अनकम्पैटिबल है, नॉन कंपैटिबल है तो पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगी। The pistil reject the pollens by preventing pollen germination on stigma, और pollen tube grow in the style में रुक जाएगी। The acceptance और rejection, अब जो pistil है
उसकी एबिलिटी होती है कि वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है पॉलन ट्यूब को या फिर रिजेक्ट कर सकती है। तो एक बातचीत होती है, बातचीत का मतलब डायलॉग होते हैं उनके बीच में। डायलॉग का मतलब केमिकल कंपोनेंट्स वो रिलीज होते हैं दोनों जगह से, देन एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन डन होता है। तो द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एबिलिटी डन बाय द कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पॉलन ट्यूब एंड पिस्टल, इन दोनों बीच लगातार डायलॉग चलते रहते हैं। डायलॉग का मतलब क्या है? द डायलॉग मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट, और केमिकल से रिलीज होते हैं, केमिकल्स के द्वारा बातचीत होती है। द पॉलन इंटरेक्टिंग विद पिस्टल, तो इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, फिर पॉलन ग्रेन जैसा कि हमने दिखाया था कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, जर्मिनेट करके अपनी पॉलन ट्यूब को उतारना शुरू कर देते हैं। तो वही लिखा है द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, अगर कंपेटिबल टाइप का है पॉलन ग्रेन, ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा थ्रू वन ऑफ द जंप पोर। जंप पोर मतलब जनरेटिव सेल के जहाँ से जनरेट होता है, जहाँ से वो सेल्स निकलना शुरू होती है, गैमेटिक सेल। द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, और फिर जब पॉलन ट्यूब का कंटेंट जो कि 2 मेल गैमेट्स हैं वो ओवरी के अंदर मूव कर जाता है। द ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू। अब ट्यूब कहाँ से जा रही है? सबसे पहले स्टिग्मा पे ग्रो आए थे, स्टिग्मा से ग्रो होना शुरू हुई, स्टाइल में ग्रो हुई एंड रीचेस द टिल ओवरी तक पहुँच जाती है। देन जनरेटिव सेल जो होता है डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट, वहाँ पर 2 मेल गैमेट बना देता है। कौन से एंड पे? एट द माइक्रोपाइलर एंड। द पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द सिनर्जिड में एंटर कर जाती है बाय द गाइडेंस ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। तो जो स्ट्रक्चर बताया था ना उन्हीं से, जहाँ पर दोनों सिनर्जिड और एग सेल प्रेजेंट है, उसे फिलीफॉर्म एपरेटस बोला जाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है कि पॉलन ट्यूब को गाइड करना। तो यहाँ पर तक आज तक की क्लास में जो हमने पढ़ा, यहाँ तक टिल यहाँ तक जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन मतलब प्री पॉलिनेशन टिल प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट जो होते हैं वो यहाँ तक डन हो जाते हैं। अब हम उसी के सेकंड टॉपिक पर आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में आते हैं। इसमें होता क्या है? हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले भी क्या पढ़ा? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की जो पॉलन ट्यूब थी वो गाइड हो गई है सिनर्जिड तक। तो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पॉलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट। तो पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल ने 2 मेल गैमेट बनाए थे इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। तो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में दोनों के दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद क्या होता है? अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये फर्टिलाइजिंग इवेंट है कि फर्टिलाइजिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजिंग इवेंट है। तो अभी हमने अब कौन कौन से इवेंट होते हैं? नंबर 1, सबसे पहले 2 मेल गैमेट जो थे वो डिस्चार्ज हो गए। तो 1 मेल गैमेट जो होता है, 1 मेल गैमेट ये जा करके फ्यूज हो जाता है एग से, जो एग हमारा प्रेजेंट था उससे, और एज अ रिजल्ट द प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी, सिनगैमी के द्वारा ये रिजल्ट फ्यूज होकर के जायगोट बनाता है। ठीक है, तो पहला फर्टिलाइजिंग हो गया। देन जो सेंट्रल सेल था, जैसा सेंट्रल सेल देखा था जहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई 2p.n 2 पोलर न्यूक्लियाई जो थे प्लस एक मेल गैमेट तो यहाँ हो गया, और अनदर मेल गैमेट, दूसरा वाला मेल गैमेट जो आता है वो इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज हो करके क्योंकि 2 न्यूक्लियस यहाँ पर और एक न्यूक्लियस यहाँ पर, तो ये 3 न्यूक्लियस बनाता है। ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए ना, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये वाला जो इवेंट है, ये वाला इवेंट तो एग वाले पार्ट में हो रहा है, और जो ये वाला इवेंट है ये सेंट्रल सेल के अंदर हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक ही चीज के अंदर ये दोनों के दोनों चीजें अलग अलग करके हो रही हैं, 2 पार्ट में हो रही हैं। तो मतलब यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। पहली चीज हो गई। अब जो ये था, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बन करके तैयार हुआ सेंट्रल सेल के अंदर, तो जो सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल वो डेवलप हो जाता है, डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता, और जो ये जायगोट बना था, इस जायगोट एम्ब्रियो में
डेवलप हो जाता है। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये जो एंडोस्पर्म बना और जो एम्ब्रियो बना, अब इन दोनों का डेवलपमेंट होना है, तो ये क्या है, ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट है ना, मतलब जो हमारा तीसरा लास्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे डे 7।